तो आज हम सभी कक्षा सप्तम दीपकम द्वितीय भाग में चैप्टर 10 दसवां पाठ दसमः कः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आई भोः गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत्। आई भो हे सुनो, गत सप्ताहे पिछले सप्ताह ओलंपियाड संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा हुई थी। तत्र के भागम गृहीतवन्तः, उसमें कौन कौन भाग लिए थे। ठीक है, तत्र कः प्रथम स्थानम प्राप्तवान, और उसमें जो है कौन कौन जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए। महोदय विद्याधर प्रथम स्थानम प्राप्तवान, महोदय श्रीमान जी विद्याधर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः, हम सब ने तो भाग लिया था, लेकिन विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभिनंदनम अभिनंदनम तर द्वितीय का, तो दूसरा कौन है। बधाई हो बधाई हो, दूसरा कौन था। अरे महोदय सा प्रीति, वह तो प्रीति है। अरे बहुत सुंदरम तस्यापि अभिनंदनम, उसका भी अभिनंदन, उसको भी बधाई। तर्हि तृतीय स्थाने कः का वह अस्ति, अच्छा इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन था। महोदय तृतीय स्थानम हेमलता प्राप्त होती, तीसरे स्थान पर श्रीमान जी हेमलता थी। इसके बाद जो है चौथे स्थान पर कौन था, इस तरह से पूछते हैं। अस्तु तस्यापि अभिनंदनम अन्ये के अपि कैमव स्थानम प्राप्तवन्तः किम, और इसके बाद कौन स्थान प्राप्त किया। महोदय अहम पंचमी अस्मि, मैं महोदय अहम चतुर्थ अस्मि, महोदय हम नवमी अस्मि। इस तरह से सभी बालक कहते हैं कि मैं चौथे स्थान पर था, मैं पांचवें स्थान पर था, मैं छठवें स्थान पर था, मैं आठवें स्थान पर था, कोई कहता मैं नौवें स्थान पर था। इस तरह से जो है सभी कहते हैं। अहो उत्तमम भवदभ्य सर्वेभ्य आशीर्वादाः, बहुत उत्तम, आप सबको जो है आशीर्वाद है। तर्हि दसवां को अस्ति भो, अच्छा है बताइए तुम आप सब में से दसवां कौन था। दसमस्य विषय ना जानी में श्रीमान, दसवां कौन था इसके बारे में तो हम नहीं जानते श्रीमान जी। चिंता मास्तु वह मध्य दसमस्य विषय एकाम कथाम पठामः, तो ठीक है आज जो है हम सभी दसवें के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं कि दसवां कौन था। तो कहते हैं एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम गच्छन्, एक बार 10 बालक स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन्, नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वे नदी के जल में देर तक स्नान किए, चिरम देर तक। ततः ते तीर्थवा पारम गता, इसके बाद वे तैर करके पार कर लिए नदी। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, जो उनका लीडर था उसने पूछा, अब सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक जो है नदी पार करके आ गए। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा गणयत्, तब जो है किसी बालक ने सभी को एक पंक्ति में खड़े करके गणना किया। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव इति, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, इस तरह से गिनता है, काउंट करता है। सह आत्मानम ना गणयत्, वह अपने आप को काउंट नहीं करता है। अतः सा अवदत, इसलिए उसने कहा, अरे वयम नव एव अस्म भो, अरे हम तो 9 ही हैं, दसमः नास्ति, दसवां तो नहीं है। अपरः बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान बालकान गणयत्, उसके बाद दूसरा बालक भी स्वयं की काउंटिंग छोड़ करके दूसरे सभी बच्चों को काउंट करता है। तदा अपि नव एव आसन, उस समय भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए वे निश्चय कर लिए, यत दसमः नद्याम मग्नः, कि दसवां जो है नदी में डूब गया। ते विषणाः तूष्णीमतिष्ठन्, और वे जो है अब दुखी होकर के वहीं पर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिका तत्र आगच्छत्, तब कोई राही पथिक यात्री उधर से आ रहा होता है। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा पृच्छत्, वह उन बालकों को दुखी देख करके पूछता है। अयि बालका, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः कथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, यहाँ देखिए आगता है, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम नव एव अस्मः, इस समय हम केवल 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्ना, एक जो है नदी में डूब गया, इति ऐसा कहते हैं। पथिका तान गणयत्,
पथिक ने राही ने उनको गिना, काउंट किया। तत्र 10 बालका तु आसन, वहां पर 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों की काउंटिंग करो। सह 9 बालकान एव गणयत, वह 9 बालकों को ही गिनता था। तदा पथिका वदत्, तब पथिक ने कहा, 10वां त्वम असि, 10वें तुम हो। असीति, ऐसा कहा। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहिष्टा भूत्वा कथयन्, यह सुन करके सभी प्रसन्न हो जाते हैं। 10वां प्राप्त, 10वां प्राप्त, इति 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, इस तरह से कहते हैं। तथा सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम गच्छन्, इस तरह से सभी मिल करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाते हैं। वयम शब्दार्थान जानीम, हमने शब्दार्थों को जाना। क्या है? तीर्थवा, तैरकर, पार करके, स्नानाय, नहाने के लिए, चिरम, बहुकाल पर्यंतम, देर तक, उत्तीर्णा, पारम गता, पार हुए, अपरा, अन्य, दूसरा, स्वम, आत्मान, स्वयं को, मग्न, विलीन, डूब गया, विषण्णा, खिन्ना, दुखी हुए, तूष्णीम, निशब्दम, मौन, पथिका, मार्ग गंता, यात्री, अगणयत, गणनाम कृतवान, गिना, काउंटेड, काउंट किया, प्रहिष्टा, आनंदिता, प्रसन्न, डिलाइटेड, कतमः, कियत संख्यात्मका, कौन सा, विच वन। इसके बाद हम आते हैं वयम अभ्यासम कुर्वः, अभ्यासों पर आते हैं। अभ्यास प्रश्नों मित्रों कहा जा रहा है। कोष्ठकात समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु, कोष्ठक से हमें जो है सही उत्तर चुन करके लिखना है। कति बालका स्नातुम गताः, तो कितने बालक स्नान करने गए थे? 10 बालका, तो ये वाला आप जो है यहाँ पर सही कर देंगे। इसके बाद कतमः बालका नद्यां मग्नयत निश्चयम् अकुर्वन्, कितने बालक जो है नदी में डूब गए, कौन निश्चित किया? तो प्रथमा, इसमें जो है प्रथमा आपका सही होगा, ये वाला सही होगा, इसको आप सही का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें गा में कह रहा 10वां का है आसित, 10वां कौन था? तो 10वां जो है जो काउंट कर रहा था नायक था, वही जो है नायक था। पथिक तो था नहीं, नदी तो था नहीं, तो यहाँ पर नायक 10वां था। कह सम्यक रूपेण बालकान गणितवान, कौन जो है अच्छी तरह से बालकों को गिना था? नायक, पथिक, बालक। तो जो है सम्यक रूपेण, पथिक ने सम्यक रूप से गिना और कहा कि 10वें तुम हो, तो पथिक लगा देंगे। बालका काम तीर्थवा पारम गता, बालक जो है क्या पार करके आगे गए? तो पुष्करणीम, समुद्रम नदीम, तो जो है समुद्र नहीं पार किए थे, पुष्कर नदी नहीं पार किए थे, बल्कि नदी पार किए थे। तो आप इसको सही का निशान लगा देंगे। अब दूसरा है पाठ के आधार पर एक वाक्यन प्रश्न नाम उत्तर लिखन, तो पाठ के आधार पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 बालका किमर्थम नदीम अगच्छन, किमर्थम के स्थान पर आप जो है केवल स्नानाय लिख देंगे। स्नानाय, तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन। ठीक है। नायक किम अपृच्छत, नायक ने क्या पूछा था? नायक ने पूछा था किम सर्वे बालका तीर्थवा पारम गताः, क्या सभी जो है तैर करके पार करके वापस आ गए? बालका स्नानाय कुत्र गच्छन्, बालक स्नान करने के लिए कहाँ गए? बालका स्नानाय नदीम गच्छन्, ये आप लिख देंगे। बालका किम निश्चयम् अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय कर लिया? बालका निश्चयम् अकुर्वन् यत् एकः नद्यां मग्नः, बालका कथम गृहम् अगच्छन्, बालक कैसे घर गए? प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के सभी घर गए। कथम के स्थान पर आप केवल प्रसन्नो भूत्वा लिख देंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा उत्तर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। आगे देखिए दिया है पट्टिका आता है उचित विशेषण पदम योजित्वा वाक्यान रचयन्तु। तो देखिए 1 पर अंगुष्ठा दिया, 2 पर तर्जनी दिया, 3 पर मध्यमा दिया, चौथे पर अनामिका दिया, 5वें पर कनिष्ठिका दिया है। तो 1 के लिए प्रथमा है, 2 के लिए द्वितीया है, 3 के लिए तृतीया है, 4 के लिए चतुर्थी है, 5 के लिए पंचमी है। तो अब जो है करे, अब जो है कितनी अंगुलियां होती देखिए, पंच अंगुली भवति। अब जो है कर में कर रहे हैं करे प्रथमा अंगुली भवत तर्जनी, तो प्रथमा तर्जनी है नहीं, तो आपको ये लिखना है द्वितीय, दूसरे स्थान पर तर्जनी है, तो आप लिखेंगे करे द्वितीय तर्जनी अंगुली भवती, ये लिख दिए। तीसरे पर अनामिका कौन सी अंगुली है? अनामिका चतुर्थी अंगुली भवती, ये चतुर्थी हम यहाँ भर देंगे। करे अंगुष्ठ कौन सा है? प्रथमा, प्रथमा करे प्रथमा अंगुली भवत अंगुष्ठा, तो हम गा में प्रथमा भर देंगे। फिर जो है कनिष्ठिका क्या है? कनिष्ठिका पंचमी अंगुली भवत,
ये देखिए पंचमी है तो पंचमी यहाँ है, पंचमी यहाँ भर देंगे। इसके बाद अंगा देखिए करे, मध्यमा कौन सी अंगुली होगी? मध्यमा जो है तृतीया, तृतीया ये जो है करे तृतीया अंगुली भवति मध्यमा। इस तरह से हम भर देंगे मित्रों। यह प्रश्न हमारा हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए मित्रों, दिया है पट्टिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरार्ध लिखन्तु। पट्टिका को देखिए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ जो है इंद्रधनुष का चित्र बना है, रंग बना है। और देखिए प्रथम दिवसा रविवासरः, द्वितीय दिवसा सोमवासरः, तृतीय दिवसा मंगलवासरः, चतुर्दिवसा बुधवासरः, पंचम दिवसा गुरुवासरः, षष्ठ दिवसा शुक्रवासरः, सप्तम दिवसा शनिवासरः। तो आपको ऐसे ही अब उत्तर लिखना है। यहाँ सप्ताह से प्रथम दिवस कः? तो सप्ताह का पहला दिवस कौन सा है? रविवासरः। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले में रविवासरः, यहाँ पर रविवासरः लिख देंगे। ठीक है, ये वाला आप जो है यहाँ से लेकर के फिर यहाँ लिख देंगे। फिर सप्ताह कतम दिवसा रविवासरः अस्ति, सप्ताह का कौन सा दिवस जो है रविवार है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम दिवसा है, ये आप जो है प्रथम दिवसा लिए और यहाँ पर प्रथम दिवसा लिख दिए। ठीक है, इसके बाद सप्ताह षष्ठ दिवसा का, तो सप्ताह का छठवां दिन कौन सा है? तो देखिए षष्ठ दिवसा शुक्रवासरः, तो आप लिखेंगे शुक्रवासरः। यहाँ जो है आप शुक्रवासरः लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सप्ताह से कतम दिवसा शनिवासरः अस्ति, तो शनिवार कौन सा दिवस है? सप्ताह से कतम दिवस है, तो यह देखिए शनिवासरः सप्तम दिवस है, ये सप्तम दिवस हमने लिया और यहाँ पर हमने सप्तम दिवस जो है यहाँ ऊपर वाले में यहाँ जो है सप्तम दिवस लिख दिया। ठीक है, सप्ताह अंतिम दिवसा का है अस्ति, तो अंतिम दिवस कौन सा है? अब यहाँ ये सप्तम नहीं लिखना, आपको शनिवासरः लिखना, ये शनिवासरः लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आप आए और शनिवासरः लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाटिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरार्ध लिखन्तु। ठीक है, वाटिका को देखिए और प्रश्न का उत्तर लिखिए। भारतीय द्वादश मासा, भारत जो आपके हिंदी महीने के नाम हैं उनका नाम दिया चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो है 12 महीने हैं। अब इनका क्रम दिया है। मासेषु पंचम मासः का, अब देखिए मास में कौन सा पांचवा महीना है? तो अब मासेषु पंचम मासः का 1, 2, 3, 4 और 5 श्रावण है, ये आपका श्रावण जो है ये यहाँ पर आ जाएगा श्रावण पर। ठीक है, मार्गशीर्ष कतमा मास अस्ति, तो मार्गशीर्ष अब कर रहे हैं कौन सा महीना है? तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां महीना जो है मार्गशीर्ष है, ये आपका मार्गशीर्ष आपका आ जाएगा। मार्गशीर्ष कतम मासः अस्ति? 9वां मास है। मासेषु 10वां मास कः? पौषः, पौषः जो है आपका ये पौषा यहाँ पर जो दिया पूष मास, यहाँ पर हम पौषा मासा लिख देंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। कार्तिक कतमा मासा अस्ति, तो कार्तिक कौन सा महीना है? मासेषु अंतम मासः कः? तो कार्तिक मास कौन सा है? यहाँ देखिए पहले देख लीजिए कार्तिक मास, यहाँ क्रम क्या है उसका, तो उसके बाद वहां क्रम लिख देंगे कार्तिक मास का। तो कार्तिक मास अष्टमः मास, 8वां महीना है, अष्टमः लिख देंगे। मासेषु अंतिम मासः का फाल्गुन मासः, तो महीनों में कौन सा अंतिम महीना है? फाल्गुन है। इसके बाद मंजूषाम पश्यन्त उत्तरम लिखन्तु आंग्ल मासः, अब जो अंग्रेजी के महीने दिए हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आंग्ल मासेषु 10वां मासः का है, तो अंग्रेजी महीने में 10वां महीना कौन सा है? तो अब देखिए आपका ये है जो है अक्टूबर मास है, आप यहाँ अक्टूबर मासा लिख देंगे। फरवरी मास है कौन सा महीना है? तो दूसरा महीना है। द्वितीय मास है, यहाँ द्वितीय लिख देंगे। आंग्ल मासे अष्टमा मासा का, आंग्ल महीने अंग्रेजी महीने में कौन सा 8वां महीना है? तो आप देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और ये अगस्त मास आपका जो है 8वां महीना है। सितंबर मास कौन सा मास है? सितंबर, तो नवम मास है, यहाँ लिखेंगे सितंबर मास नवम मास अस्ति। आंग्ल मासेषु अंतिम मास दिसंबर मास अस्ति, आप जो है ये दिसंबर यहाँ से लिए और यहाँ जो है दिसंबर लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए अद्योलिखिते गद्यांशे अंकानाम स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु। ठीक है, जैसे एक पाठशाला, एका पाठशाला। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पर दिया एका पाठशाला,
तत्र त्रयः अध्यापकाः सन्ति, यहाँ त्रयः लिख दिए शब्द में, ठीक है। और यहाँ विंशति विंशति छात्राः लिख दिए। एकस्मिन् दिने एकः एकः एक की संस्कृत एकः लिख दिए। निरीक्षक आगतवान तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायां पंचदश, आप देखिए 15 है तो पंचदश, आपको जो है 1 से लेकर के 100 तक 1 to 100 नंबर आते हैं संस्कृत में, तो आप जो है 15 के लिख देंगे। पंचदश छात्रा उपस्थिताः, पंच अनुपस्थिताः, 5 यहाँ जो है अनुपस्थित हो गए, पंच यहाँ अनुपस्थित लिख दिया। निरीक्षकः 10 शब्दान, 10 आप यहाँ लिख देंगे, 10 शब्दान लेखितुम् उक्तवान्। अब द्वौ छात्रे, द्वौ पुल्लिंग है, द्वौ छात्रे, द्वे अगर लिखेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। द्वौ छात्रे सप्त शब्दान सम्यक लिखितवन्तौ, 2 छात्र तो 7 सही शब्द लिख दिए, सप्त यहाँ सप्त लिखेंगे। एकः छात्रा, एक लिख देंगे, एकः छात्रः सर्वानपि 10 शब्दान सम्यक लिखितवान्, 10 यहाँ लिख दिए संस्कृत का। अवशिष्टाः 12 छात्राः, यहाँ पर 12 छात्रा है, 9 शब्दान सम्यक लिखितवन्तः, यहाँ 9 लिख देंगे, 9। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद मित्रों योग्यता विस्तार दिया है। आशा है कि आपको यह पाठ जो है, अगर यह वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो पाठ समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मित्रों यहाँ पर जो है 1 से लेकर 100 तक संख्या दिया है। उसके बाद संकट नाशनम श्री गणेश स्तोत्रम पठन्तु गायन्तु च, इसको आपको पढ़ना है। गणेश भगवान की स्तुति है और इसको याद करना है। तो इसका देख लियो जी वाचन कैसा होगा। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्ता वाष्यम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। इस तरह से आप इसका जो है श्री गणेश स्तोत्र का गायन करेंगे, वाचन करेंगे और इसको याद करेंगे। ये जो है संकट नाशन है, संकट नाश करने वाला है, तो इसलिए हमें इसको याद भी करना है। मित्रों जो भी आपका कोई कार्य रुक रहा हो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से, स्तुति करने से आपका सब मनोरथ सिद्ध हो जाता है। आशा है कि आप इस पाठ से, इस वीडियो से अवश्य लाभ उठाएंगे। हमारे नित्य नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नए नए पाठ का जो है हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नमः संस्कार मित्रों, अगले पाठ के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।